दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है मेरे साथ यानी मनिक जागलान के साथ। आज एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। किस्सा कुर्सी का। आपको पता है चुनावी माहौल चला हुआ है और चुनावी माहौल के अंदर हम एक नया एपिसोड लेके आए हैं जिसके अंदर आपको हर हल्के की रोचक जानकारियाँ बताने का काम करेंगे। आज हम बात करेंगे नारनौंद हल्के की। नारनौंद हल्के के अंदर अक्सर आप एक बात सुनते हैं कि कांग्रेस यहाँ से कभी नहीं जीती, कांग्रेस यहाँ से कभी नहीं जीती। लेकिन आज वो सारा इतिहास आपको मैं बताने का काम करूँगा कि कांग्रेस यहाँ से कितनी बार जीती है और कौन कौन प्रत्याशी यहाँ से जीता है, और कांग्रेस नहीं टोटली आज तक कितने विधायक कितनी बार कौन सी पार्टी से जीते हैं, कौन सी पार्टियों का उदय हुआ है, वो भी इसके अंदर चर्चा करेंगे। तो आज बात करते हैं नारनौंद हल्के की। सबसे पहले इसी पॉइंट को हम बात कर लेते हैं कि आज तक नारनौंद के अंदर कांग्रेस 3 बार जीत चुकी है। आप चुनावी प्रचार के अंदर भी अक्सर देखते होंगे कि आज तक कांग्रेस नहीं जीती है, आज तक कांग्रेस नहीं जीती है, ऐसा अक्सर विपक्ष पार्टियां कहती है। लेकिन बात करें लास्ट चुनाव कांग्रेस ने 1972 के अंदर जोगिंदर सिंह जोग ने जीता था, उसके बाद कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है, ये सच्चाई है। लगभग 45 साल प्लस की बात होगी ये। उसके बाद कांग्रेस ने चुनाव नहीं जीता, लेकिन चुनाव 3 बार जीत चुकी है कांग्रेस पार्टी नारनौंद हल्के से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 1951 के अंदर जो है पहली बार कांग्रेस जीती थी। उसके जो उम्मीदवार थे स्वरूप सिंह थे, जिसने 1085 वोटों से चुनाव जीता था। और विपक्ष में या फिर सामने वाली पार्टी की बात करें, सामने वाली पार्टी थी जमींदार पार्टी, जिसके उम्मीदवार जिसके प्रत्याशी सूरजमल सिंह थे, जो 1085 वोटों से कांग्रेस से हारे थे। उसके बाद जब दूसरी बार बात करें कि दूसरी बार कब जीती कांग्रेस पार्टी, तो 1967 के अंदर फिर कांग्रेस पार्टी जीती। रामेश्वर दत्त इसके प्रत्याशी, रामेश्वर दत्त उसके उम्मीदवार थे, 1967 में फिर जीते। उसके बाद 1972 के अंदर आखिरी बार जीती। आज तक कांग्रेस दोबारा नारनौंद के अंदर नहीं जीत पाई। 1972 के अंदर जो है जोगिंदर सिंह जोग उनके प्रत्याशी थे, उम्मीदवार थे, वो जीते थे। तो एक रोचक बात मैं आपको बता देता हूँ, एक समय ऐसा भी आया 1962 की अगर मैं बात करूँ, 1962 में एक समय ऐसा आया नारनौंद हल्के के अंदर सिर्फ 2 प्रत्याशी जिन्होंने चुनाव लड़ा, 2 प्रत्याशी मैदान में थे। एक कांग्रेस पार्टी के थे और दूसरे आज़ाद उम्मीदवार थे, यानी एक राष्ट्रीय पार्टी और दूसरी तरफ एक आज़ाद प्रत्याशी जो है चुनावी मैदान में थे। तो आपको क्या लगता जीता कौन? क्योंकि अगर 3 बार कांग्रेस जीती है तो 1962 में चुनाव हारी है कांग्रेस, यानी कांग्रेस पार्टी आज़ाद उम्मीदवार सिर्फ 2 कैंडिडेट मैदान में थे। उस समय भी जो है कांग्रेस वहाँ से हारी है और वहाँ आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं। आज़ाद उम्मीदवार उस समय अमर सिंह थे और कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो दलबीर सिंह थे। ये चुनाव जो है कांग्रेस यहाँ हारी। उसके बाद अगर बात करूँ वोटों की, 7221 वोटों से जो है यहाँ अमर सिंह ने ये चुनाव जीता था। उसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें, आज तक जो है कांग्रेस वहाँ से नहीं जीत पाई। सबसे कम अगर आज तक आपसे पूछा जाए कि सबसे कम उम्मीदवार 1962 के अंदर थे और सबसे ज़्यादा उम्मीदवार अब तक 1996 के अंदर हुए। 1996 के अंदर ऐसा दौर आया कि अलग अलग पार्टियों से आज़ाद उम्मीदवार बहुत ज़्यादा प्रत्याशी, यानी 38 प्रत्याशी टोटल मैदान में रहे। और उस समय जसवंत सिंह जीते थे हरियाणा विकास पार्टी के। बंसीलाल ने ये पार्टी बनाई थी कांग्रेस से अलग होकर के, तो उस समय जो है उन्होंने चुनाव जीता था। तो अब तक के दोबारा कांग्रेस चुनाव नहीं जीत पाई। कुछ तथ्य मैं आप लोगों के बीच में रखूँगा, कौन कौन पार्टी से चुनाव जीते हैं, कब जीते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको अभी बताऊंगा। अभी मैंने बताया नारनौंद हल्का अभी 46-47 सालों से जो है कांग्रेस पार्टी जीत नहीं पाई है। लेकिन उसके बाद की अगर बात करें, शुरू से लेकर लास्ट तक दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। 1951 में कांग्रेस के स्वरूप सिंह जीते। 1951 आप नोट भी कर सकते हैं, साथ के साथ आप नोट कर सकते हैं। 1951 में कांग्रेस के स्वरूप सिंह जीते। 1962 में जो है आज़ाद उम्मीदवार अमर सिंह जीते, जो अभी मैंने आपको बताया 2 ही प्रत्याशी मैदान में थे। अमर सिंह ने जो है ये चुनाव जीता। 1967 में फिर कांग्रेस ने चुनाव जीता, रामेश्वर दत्त ने यहाँ से चुनाव जीता। उसके बाद 1968 के अंदर स्वतंत्र पार्टी के जोगिंदर जोग ने जो है चुनाव जीता।
उसके बाद 1972 के अंदर चुनाव हुए, कांग्रेस से जोगिंदर जोग ने फिर चुनाव जीता, दूसरी बार लगातार जो है यहाँ से विधायक जोगिंदर जोग बने। वो अलग बात है कि पार्टी अलग अलग थी, पहले स्वतंत्र पार्टी थी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी से जो है उन्होंने चुनाव जीता 1972 के अंदर। उसके बाद 1977 में जनता पार्टी से वीरेंद्र सिंह ने चुनाव जीता। चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम आप सभी सुनते हैं भाई, चौधरी वीरेंद्र सिंह का नाम जो है इस हल्के में सबसे ज़्यादा, अगर राजनीति की बात आती है तो सबसे ज़्यादा जो है चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी, चुनाव जीतने वाले नेता जो थे वो चौधरी वीरेंद्र सिंह रहे हैं। उन्होंने पहली बार 1977 के अंदर चुनाव जीता, पार्टी उनकी थी जनता पार्टी से, जनता पार्टी से पहला चुनाव उन्होंने जीता 1977 में। 1982 में फिर उन्होंने लोकदल से जो है दोबारा चुनाव जीता, यानी चौधरी वीरेंद्र सिंह दोबारा विधायक बने लोकदल पार्टी से। तीसरी बार फिर लगातार चुनाव जीता उन्होंने 1987 के अंदर लोकदल पार्टी से ही, यानी लोकदल पार्टी से उन्होंने 2 बार चुनाव जीता 1982 और 1987 के अंदर। उसके बाद 1991 में फिर उन्होंने चुनाव जीता जनता दल से, जनता दल से चौथी बार वो विधायक बने 1991 के अंदर। और रिकॉर्ड है आज तक कांग्रेस पार्टी की इतिहास मैंने आपको बताया, लेकिन ये रिकॉर्ड आज तक भी है कि कोई विधायक, कोई नेता जो 4 बार लगातार विधायक बना वो चौधरी वीरेंद्र सिंह विधायक बने। तो वो सन भी मैंने आपको बताया 1991 के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए, उन्होंने अगला चुनाव भी लड़ा। उसके बाद उनके बेटे भी चुनाव मैदान में आए लेकिन वो भी नहीं जीत पाए। चौधरी अजय, डॉक्टर चौधरी अजय जो है आज भी फिलहाल भी चुनावी मैदान में है, पिछला चुनाव उन्होंने लड़ा था लेकिन जीत नहीं पाए। तो उसके बाद 1996 में हरियाणा विकास पार्टी की अगर बात की जाती है, चौधरी बंसी लाल ने इस पार्टी का उदय किया था और 1996 में उनका उम्मीदवार जसवंत सिंह यहाँ से जीता था। उसके बाद 2000 में आज़ाद उम्मीदवार राम भगत शर्मा, 2000 में राम भगत शर्मा भाई गाँव मसूदपुर से ये जीते थे और आज़ाद उम्मीदवार जीते थे। बड़ी भयंकर लहर इनकी बनी थी क्योंकि डाटा मसूदपुर और जो आसपास के गांव हैं उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त समर्थन इनको दे करके इनको आज़ाद उम्मीदवार जिताने का काम किया था। राम भगत शर्मा जो है 2000 के अंदर आज़ाद उम्मीदवार जीते। उसके बाद 2005 में भाजपा से दादा गौतम, आप सभी दादा गौतम को आजकल सुनते हो, दादा गौतम सबसे पहला चुनाव जो जीते थे 2005 के अंदर बीजेपी से चुनाव जीते थे। और उस समय कहावत भी चली थी दोस्तों, उस समय दादा गौतम ने कुछ बात थी वो जो आज भी कही जाती है, या तो वोट दे दो या लाकड़ी दे दो, कुछ इस तरह की बातें जो है लोगों के बीच में जाकर के एक भावनात्मक तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम किया था दादा गौतम ने। और 2005 के अंदर उन्होंने चुनाव जीता था। उसके बाद अगर बात करूं 2009 के अंदर, पहले मैं बात कर लेता हूं 2005 की, 1399 वोटों से जो है दादा गौतम ने चुनाव जीता था। और सामने अगर बात करूं आखिरी चुनाव बोल करके चुनाव वैसे दादा गौतम ने लड़ा था उस समय। ये मैंने जैसे पहले रिपीट की बात करूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि मेरा ये आखिरी चुनाव है, या तो वोट दे दो या लाकड़ी दे दो, इस तरह की बात कह करके जो है दादा गौतम ने ये चुनाव जीता। INLD के बिल्कुल कांटेदार मुकाबला उनके INLD के साथ था। 1399 वोटों से दादा गौतम बीजेपी से जीते और पहली बार बीजेपी उस समय यहाँ से जीती थी। उसके बाद 2009 के अंदर जो है INLD की प्रत्याशी सरोज मोर ने यहाँ से चुनाव जीता। सरोज मोर पिछला चुनाव भी जो बड़ा फाइट के साथ दादा गौतम के साथ 2005 का लड़ा। उसके बाद 2009 के चुनाव में INLD 10,000 प्लस वोटों से यहाँ जीती, जो है बड़ा अच्छा मुकाबला। इसमें कैप्टन अभिमन्यु जो है बीजेपी से आए थे प्रत्याशी यहाँ, और दादा गौतम कांग्रेस पार्टी से आए थे और सरोज मोर इनेलो पार्टी से थी। तो लोकदलीय हल्का इसको माना जाता है। उस समय यहाँ से जो है सरोज मोर ने चुनाव जीता, 10,000 वोटों से दादा गौतम को भी हराया, कैप्टन अभिमन्यु को भी हराया और 10,000 वोटों से यहाँ INLD की जीत हुई। 2014 में फिर चुनाव दोबारा आता है। 2014 का चुनाव जो है यहाँ फिर आपको पता है बीजेपी ने जीता। कैप्टन अभिमन्यु और राज सिंह मोर का आपस में बड़ा अच्छा मुकाबला रहा, बहुत ज़बरदस्त फाइट रही। कैप्टन अभिमन्यु ने ये चुनाव जीता। दादा गौतम भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे लेकिन यहाँ दोनों की हार हुई और कैप्टन अभिमन्यु ने यहाँ चुनाव जीतने का काम किया। और वोटों की अगर बात करूँ 5761 वोटों से जो है यहाँ से बीजेपी चुनाव दोबारा जीती। पहली बार दादा गौतम, दूसरी बार कैप्टन अभिमन्यु 2014। और 2019 में फिर दादा गौतम की वापसी होती है
आप सभी को पता है जननायक जनता पार्टी जेजेपी का उदय हुआ नया नया, और दादा गौतम ने जननायक जनता पार्टी को ज्वाइन किया और वहाँ से चुनाव लड़ा और वो चुनाव वहाँ से जीते। उसके बाद अगर बात करें जाए अब फिलहाल के 2024 के चुनाव की, अभी चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। प्रत्याशियों की बात करें तो बहुत से प्रत्याशी मैदान में हैं। आपको पता है कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें तो 23 प्रत्याशी आज जो है कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। मुख्य तौर पर प्रत्याशियों की बात कर लेता हूं मैं। सबसे पहले अगर बात करूं, जैसे कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि भाई सर्वे के आधार पर टिकट मिलेगी, तो सर्वे के आधार पर सबसे ऊपर जो है हर सर्वे के अंदर नाम आ रहा है जस्सी पेटवाड़। जस्सी पेटवाड़ एक ऐसा नाम है जो हर सर्वे के अंदर सबसे टॉप में है, जो धरातल पर लोगों के बीच में रहे हैं और बच्चे बच्चे की जुबान पर जस्सी पेटवाड़ का नाम फिलहाल है। लेकिन टिकट अभी तक पता नहीं किसको मिलेगी। दूसरा नंबर जब वो आ रहा है कुमारी शैलजा के बहुत ही करीबी जो है डॉक्टर अजय चौधरी, उनका नाम है। उन्होंने जो है अभी दावा ठोक रखा है कि प्रत्याशी अब की बार 2024 के डॉक्टर अजय चौधरी होंगे। बाकी ये तो भविष्य के गर्व की बातें हैं, एक दो दिन में पता भी चल जाएगा कि चुनाव कौन यहाँ से जीतेगा, कौन यहाँ से लड़ेगा, किसको यहाँ से टिकट मिलेगी। और भी प्रत्याशी हैं, मुख्य प्रत्याशियों की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस पार्टी से बात कर लेते हैं दिनेश सेवराण की। वो भी जो है चुनावी मैदान में है और आज बड़ा जोर लगा रखा है उन्होंने भी। और सोनिया दोहन की बात करें, सोनिया दोहन भी चुनावी मैदान में है, उन्होंने भी जो है कांग्रेस पार्टी से टिकट का दावा किया है। कुलवंत मौर्य है, बहुत से प्रत्याशी है, 23 प्रत्याशी ऐसे हैं। रामभक्त शर्मा खुद हैं जो अभी टिकट के लिए जोर लगाए हुए हैं। लेकिन मुख्य तौर पर जस्सी पेटवाड़ और डॉक्टर अजय का जो है बोलबाला फिलहाल नालंदा हल्के के अंदर चला हुआ है। उसके बाद बात कर लेते हैं, ये तो कांग्रेस की बात थी। INLD और बसपा का गठबंधन हुआ, दोनों का साझा प्रत्याशी उमेद सिंह लोहान को घोषित कर दिया गया है। उमेद सिंह लोहान ने पहले भी जो है बरवाड़ा से चुनाव लड़ा, बहुत फाइट का चुनाव लड़ा, आंसी से चुनाव लड़ा, बहुत फाइट का चुनाव लड़ा और बहुत कम समय में जो है उनको वहाँ से टिकट मिली और बहुत कम समय उनको प्रचार के लिए मिला। फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। अभी फील्ड के अंदर बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं उमेद सिंह लोहान। दोनों पार्टियों का गठबंधन है, तो INLD से उमेद सिंह लोहान है और बीजेपी से कयास लगाए जा रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु के। लेकिन नई एंट्री दादा गौतम की अभी लगी है और आपको पता है भाई दादा गौतम नई एंट्री करके पहले भी विधायक बन चुके हैं और ये भी भविष्य के गर्भ में है। ज़्यादातर जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, जहाँ तक मेरे को लगता है तो कैप्टन अभिमन्यु को ही जो है ये टिकट मिलेगी। और अगर बात करूँ जेजेपी की जननायक जनता पार्टी, गठबंधन अभी भी उनका नया हुआ है, पता नहीं उनका प्रत्याशी कौन होगा, अभी तक फील्ड में नज़र नहीं आ रही। समय बताएगा कि उनका प्रत्याशी कौन होगा। तो ये पूरा नालंदा हल्के का इतिहास मैंने आपको बताया। तो आपको क्या लगता है, कैसी वीडियो आपको लगी है, कमेंट के माध्यम से राय रखें। इस चुनाव में कौन जीत सकता है नालंदा से, कौन ज़्यादा अच्छा नेता आप मानते हैं, किसको मानते हैं, और अभी जिसको टिकट नहीं मिली हो किसको मिलनी चाहिए, कांग्रेस की किसको मिलनी चाहिए, बीजेपी की किसको मिलनी चाहिए, जेजेपी की। अपनी अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में रखें। जो साथी नए आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट सभ्य माध्यम से जरूर रखें। धन्यवाद।